होम ऑफ मूवीज़ प्रेजेंट्स कैप्टन फिलिप्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रिचर्ड फिलिप्स। फिलिप एक कार्गो शिप का कैप्टन है। कैप्टन फिलिप को बताया जाता है कि उसका अगला सफ़र होगा सलाला ओमान से मोम्बासा केन्या के लिए। कैप्टन फिलिप अपने सफ़र के लिए अपना सामान पैक कर लेता है। कैप्टन फिलिप की बीवी कैप्टन को एयरपोर्ट तक छोड़ आती है और फिर सलाला पोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन फिलिप की शिप तैयार खड़ी होती है। कैप्टन अपनी शिप की सारी जानकारी लेता है और फिर अपने मोम्बासा के सफ़र के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सोमालिया की एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर गाड़ियों में कुछ हथियारबंद लोग आते हैं। ये सोमालिया के ही लोकल गैंगस्टर्स का एक ग्रुप होता है। ये बस्ती में आकर लोगों को बताते हैं कि बॉस तुम लोगों से बहुत गुस्सा है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम लोगों को समुद्र में किसी बड़े से जहाज़ को पकड़ कर लाना होगा, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है अब्दुआली मूसे। मूसे को लीडर बनाकर एक छोटी सी बोट में समुद्र में भेज दिया जाता है। समुद्र में पहुंचकर मूसे चेक करता है कि सोमालियन वाटर्स में कोई भी जहाज़ उनके नज़दीक नहीं है और दूसरी तरफ यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत सारे जहाज़ होते हैं, लेकिन ये सभी पास पास होते हैं। तभी उन्हें दूर रडार पर एक अकेला जहाज़ दिखाई देता है और यह होता है कैप्टन फिलिप का एल्बामा मियरशिप जहाज़। और ये लुटेरे इसी जहाज़ को लूटने का प्लान बनाते हैं। और अगली सुबह कैप्टन फिलिप का शिप दिखाया जाता है। वह इस पूरे समुद्र में बिल्कुल अकेला होता है। कैप्टन फिलिप अपने सभी क्रू मेंबर्स के साथ ड्रिल शुरू करते हैं। ड्रिल एक तरह से अभ्यास होता है किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए। लेकिन जैसे ही क्रू की ड्रिल पूरी होती है, कैप्टन फिलिप्स को रडार पर दो छोटी बोट अपनी तरफ आती दिखाई देती है। कैप्टन फिलिप्स चेक करने के लिए जहाज़ की दिशा बदलते हैं, लेकिन लुटेरे अभी भी जहाज़ के पीछे होते हैं। कैप्टन फिलिप रेडियो पर बताते हैं कि ये इमरजेंसी है, ये कोई ड्रिल नहीं है, सभी अपनी अपनी जगह ले लें। कोई हमारा पीछा कर रहा है और सभी अपनी अपनी वाटर होज के साथ में पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ इतने बड़े जहाज़ पर कोई भी हथियार नहीं होता। दरअसल जिस अमेरिकन कंपनी का यह जहाज़ होता है उनके रूल के मुताबिक किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर को हथियार रखना अलाउड नहीं है, इसलिए सभी क्रू मेंबर्स वाटर होज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब पायरेट्स जहाज़ के ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो कैप्टन फिलिप का क्रू समुद्री पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग पाता। वो यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री को फ़ोन लगाते हैं और उन्हें सिचुएशन बताते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स रेडियो पर समुद्री पुलिस से हवाई मदद मांगता है। दरअसल कैप्टन फिलिप्स को पता होता है कि रेडियो पर उनकी आवाज़ ये लुटेरे भी सुन रहे हैं, इसलिए वो नाटक करते हैं और आवाज़ बदलकर पुलिस की आवाज़ में कहते हैं कि कैप्टन अगले 5 मिनट में आपके पास 2 हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे। और ये सुनकर पायरेट्स का एक बोट वापस लौट जाता है, लेकिन मूसे अभी भी शिप के पीछे होता है। कैप्टन फिलिप्स अपने जहाज़ की स्पीड बढ़ा देते हैं। मूसे भी अपने आदमी से स्पीड बढ़वाता है, लेकिन जल्द ही मूसे की छोटी सी बोट का इंजन फेल हो जाता है और एल्बामा शिप उनसे दूर चला जाता है और अभी के लिए खतरा टल जाता है। लेकिन अभी भी क्रू मेंबर्स डरे हुए होते हैं, वो आपस में ही बहस करने लगते हैं। कैप्टन फिलिप्स कहता है कि जो भी जहाज़ छोड़कर जाना चाहता है वो मोम्बासा पहुंचते ही पहली फ़्लाइट से अपने घर जा सकता है। और फिर रात को मूसे और उसकी मदरशिप को दिखाया जाता है। मदरशिप एक छोटा सा जहाज़ है जो उनकी सहायता और लूट का सामान ले जाने के लिए होता है। मूसे अपने साथी जहाज़ से उसका साथ ना देने के लिए बहुत नाराज़ होता है। मूसे उससे उसका इंजन मांगता है, लेकिन वो इंजन ना देकर वापस जाने के लिए कहता है और ये सुनकर मूसे उसे एक रोड से घायल कर उसका इंजन ले लेता है। और अगली सुबह जब कैप्टन सोकर उठता है तो एक क्रू मेंबर रेडियो पर कैप्टन को बताता है कि कैप्टन एक इमरजेंसी है, लुटेरे फिर से हमारे पीछे आ गए हैं। लुटेरे बहुत तेज़ी से जहाज़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि मूसे ने दोनों बोट के इंजन एक ही बोट में लगा दिए होते हैं। और ये देखकर कैप्टन फिलिप यूके मरीन की इमरजेंसी लाइन को फ़ोन लगाकर बताते हैं कि हमारे ऊपर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया है और उन्हें अपनी लोकेशन बता देते। तभी मूसे रेडियो पर बताता है कि हम सोमालियन कोस्ट गार्ड हैं, ये एक रूटीन चेकअप है, एल्बामा क्रू तुरंत अपना जहाज़ रोक दो। लेकिन कैप्टन अपने जहाज़ की स्पीड बढ़ा देते हैं क्योंकि कैप्टन दूरबीन से देख लेता है कि ये कोई कोस्ट गार्ड नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे हैं। और जब मूसे देखता है कि जहाज़ की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी गई है तो वह गुस्सा हो जाता है। मूसे अपने आदमियों से जहाज़ पर गोली चलवाता है। कैप्टन लुटेरों से बचने की अपनी हर संभव कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन फिलिप्स मूसे और उसके आदमियों को रोक नहीं पाता। लुटेरे जहाज़ पर आ जाते हैं। कैप्टन फिलिप्स अपने सभी क्रू मेंबर्स को इंजन रूम में छुपा देता है और उन्हें एक कोड देता है कि जब तक मैं ये कोड ना बोलूँ तुम लोगों में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। मूसे अपने आदमियों के साथ कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लेता है। वो कैप्टन फिलिप्स और उसके 2 साथियों को गन पॉइंट पर ले लेता है। मूसे कहता है कि हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर तुम लोग कोई चालाकी नहीं करते हो तो, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। कैप्टन कहता है कि हमारे पास $30,000 हैं, अगर आप चाहें तो वो ले जा सकते हैं। मूसे कहता है कि तुम लोगों ने हमें क्या भिखारी समझ रखा है, हमें $20 लाख चाहिए, नहीं तो यहाँ पर सब मारे जाएंगे। इसके बाद मूसे कहता है कि जहाज़ में क्या है, टीवी, फ्रिज या कार। कैप्टन फिलिप्स उन्हें बताते हैं कि नहीं, इसमें सिर्फ खाने पीने का सामान है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तभी क्रू मेंबर्स जहाज़ का इंजन बंद कर देते हैं। मूसे जहाज़ को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने बड़े जहाज़ के बारे में कुछ नहीं जानता। मूसे कैप्टन फिलिप्स को कहता है कि तुम लोगों ने जहाज़ को जानबूझकर बंद किया है। कैप्टन कहता है कि नहीं, दरअसल हमने जहाज़ को कुछ ज़्यादा ही तेज़ भगा दिया था, इसलिए जहाज़ का इंजन फेल हो गया है।
मूसे कहता है कि मुझे जहाज़ का इंजन रूम दिखाओ। तो कैप्टन कहता है कि मैं आपको सारा जहाज़ दिखाता हूँ, आप पहले ऊपर के डेक से चेक कीजिए, फिर मैं आपको इंजन रूम दिखाता हूँ। वहाँ नीचे बहुत अंधेरा है, तुम्हारे आदमी नंगे पाँव हैं, इन्हें नीचे चोट लग सकती है। और यहाँ पर कैप्टन जब ये सारी बातें कर रहा होता है तो वो अपना रेडियो ऑन करके रखता है ताकि सारा क्रू ये बातें सुन ले। उन्हें पता लग जाता है कि लुटेरे जहाज़ को चेक करते हुए नीचे इंजन रूम की तरफ आ रहे हैं। वो इंजन रूम की लाइट बंद कर देते हैं और वो एक कांच की बोतल दरवाजे के आगे फोड़ देते हैं। और जैसे ही कैप्टन फिलिप और मूसे जहाज़ को चेक करते हुए अंदर घुसते हैं तो इंजन रूम के अंदर आते ही एक लुटेरे का पैर कांच से बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वो रोने लगता है। कैप्टन फिलिप्स मौका देखकर मूसे से कहता है, ये बहुत ज़्यादा घायल है, हमें शायद ऊपर जाना चाहिए, वैसे भी यहाँ बहुत अंधेरा है। दरअसल कैप्टन अपने साथियों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा होता है, लेकिन मूसे को शक होता है। मूसे कहता है कि तुम इसे लेकर ऊपर जाओ, मैं चेक करके आता हूँ। कैप्टन घायल लुटेरे को लेकर कंट्रोल रूम में आ जाता है और नीचे जब मूसे चेक कर रहा होता है तो सारा क्रू एकदम से मूसे पर हमला कर देता है। वो मूसे की बंदूक छीनकर उसे दबोच लेते हैं। वो रेडियो पर कंट्रोल रूम को बताते हैं कि हमने तुम्हारे बॉस को पकड़ लिया है, अगर तुम इसकी ज़िंदगी चाहते हो तो जहाज़ को छोड़कर चले जाओ। यहाँ पर इन लुटेरों की वो बोट जिससे ये आए थे वो समुद्र में कहीं डूब चुकी होती है। तो कैप्टन फिलिप्स कहता है कि तुम हमारी एक लाइफ बोट ले जा सकते हो और ये $30,000 भी ले जाओ। कैप्टन फिलिप जहाज़ से एक लाइफ बोट नीचे उतार देते हैं और लुटेरों को लाइफ बोट चलाने का तरीका बताते हैं। तभी क्रू मेंबर्स मूसे को ले आते हैं और जैसे ही मूसे लाइफ बोट पर आता है वो कैप्टन को अंदर खींच लेते हैं और बोट को लेकर आगे बढ़ जाते हैं समुद्र में। यानी कि अब जहाज़ को छोड़कर लुटेरों ने कैप्टन फिलिप को किडनैप कर लिया होता है। और फिर दिखाया जाता है कि यूएस नेवी को कैप्टन के किडनैप की खबर दी जाती है, लेकिन यूएस नेवी अलाबामा शिप से बहुत दूर होती है। लुटेरे कैप्टन को लेकर लाइफ बोट को सोमालिया की तरफ घुमा देते हैं। तभी अलाबामा शिप का चीफ कहता है, जब तक यूएस नेवी यहाँ नहीं आ जाती हम लाइफ बोट के साथ रहेंगे। और वो अपना शिप लाइफ बोट के पीछे कर देते हैं। अगली सुबह कैप्टन एक घायल लुटेरे को, यानी कि जिसके पैरों में कांच लगे होते हैं, वो उसके पैरों की पट्टी करते हैं। मुंह से कैप्टन कहता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें सही सलामत अपने बॉस करात के पास सोमालिया लेके जाएंगे और जब तुम्हारे लोग पैसा दे देंगे तो तुम घर जा सकते हो। और फिर रात को एक बार फिर से यूएस नेवी के यूएस एडमिरल को फ़ोन आता है। वो उन्हें बताते हैं कि व्हाइट हाउस से सख्त ऑर्डर हैं, कैप्टन फिलिप किसी भी तरह सोमालिया नहीं पहुँचने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका होता है, तुम किसी भी तरह ये मामला सुलझाओ, हम तुम्हारे लिए यूएस की हवाई मदद भेज रहे हैं। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि लाइफ बोट में अब खाना पीने का सामान लगभग ख़त्म हो चुका है। मूसे को रेडियो पर बताया जाता है कि उनकी मदरशिप जो उनकी मदद के लिए आने वाली थी उसका इंजन ख़राब हो गया है, वो उनकी मदद के लिए नहीं आ सकते। और अब कैप्टन को अगवा किए 36 घंटे हो चुके हैं। वो सोमालिया के तट से कुछ ही दूर होते हैं, लेकिन तभी रात को यूएस नेवी वहाँ पहुँच जाती है। वो लाइफ बोट में रस्सी बांधकर फिर से उन्हें समुद्र के गहरे पानी में ले जाते हैं। और अगली सुबह यानी कि किडनैपिंग के तीसरे दिन यूएस नेवी कैप्टन और लुटेरों को खाने पीने के लिए देती है। वो कैप्टन से बात करते हैं। नेवी का कमांडर कहता है, कैप्टन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्द ही बचा लेंगे। कैप्टन पूछता है, क्या मेरे घर वालों को पता है कि मेरे बारे में? कमांडर कहता है, बिल्कुल कैप्टन, हम उन्हें हर पल की खबर दे रहे हैं। कैप्टन कहता है, ज़रूर, उन्हें पता होना चाहिए मैं कहाँ हूँ, मैं बोट में सीट नंबर 15 पर बैठा हूँ। कैप्टन ऐसा इसलिए कहता है अगर यूएस नेवी लुटेरों पर निशाना लगाए तो उन्हें पता हो कि कैप्टन बोट में कहाँ पर बैठे हैं। और जैसे ही रात होती है कैप्टन मौका देखकर पानी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन नेवी को साफ दिखाई नहीं देता कि असल में पानी के अंदर कौन है। और जब तक जहाज़ की लाइट जलाई जाती है लुटेरे कैप्टन को फिर से पकड़ लेते हैं। तभी ऊपर से यूएस आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाता है और ये देखकर मुझे गुस्सा हो जाता है। वो कैप्टन को मारने लगता है और हेलीकॉप्टर पर भी फायर करता है। नेवी कमांडर डर जाता है। नेवी कमांडर रेडियो पर मूसे से बात करता है और कहता है कि हमने पता लगा लिया तुम कौन हो। वो चारों लुटेरों के नाम पता बताता है और कहता है कि तुम्हारा बॉस कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है सौदा करने के लिए, तुम हमारे साथ सौदा कर लो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम कैप्टन को छोड़ दो और ये बात हमारे ही बीच रहेगी। एक लुटेरा कहता है कि ये सब इन लोगों की चाल है, लेकिन मूसे सौदा करने के लिए यूएस नेवी की शिप पर आ जाता है। अब बोट पर कैप्टन के साथ सिर्फ 3 लुटेरे होते हैं और ये यूएस नेवी स्नाइपर्स के निशाने पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्नाइपर्स को सिर्फ 2 लुटेरे दिखाई दे रहे होते हैं। तभी कमांडर जहाज़ का इंजन एकदम से बंद कर देता है और जैसे ही तीनों लुटेरे निशाने पर आते हैं स्नाइपर्स लुटेरे को शूट कर देते हैं। कैप्टन फिलिप्स को बचा ले जाता है। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि कैप्टन फिलिप्स को सोमालियन लुटेरों द्वारा 5 दिन तक किडनैप करके रखा गया था। अब्दुल अली मूसे को अमेरिका ले जाया गया, जहाँ उसे 33 साल की सज़ा सुनाई गई, जो मूसे अभी भी काट रहा है। कैप्टन फिलिप्स 25 जुलाई 2010 को वापस से अपने समुद्र के सफ़र पर निकल पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।